आप सभी को जय मसीह की स्वागत करता हूं एक बार फिर से आज के वचन के लिए। कई बार हम परमेश्वर को इनकार कर देते हैं क्योंकि हम शैतान का साथ देने लगते हैं। कई बार प्रभु से दूर हो जाते हैं अपने अभिलाषाओं के वजह से, और शैतान को हम मौका देते हैं हमारे जीवन में काम करने के लिए, या हम कई बार शैतान की तरफ हम चले जाते हैं और शैतान की तरफ हम हो जाते हैं। जैसे कि बहुत से हमने परिस्थितियों में परमेश्वर के अजीज़ प्रभु के लोगों को हमने देखा है, कुछ लालच के वजह से शैतान की ओर चले गए, कुछ लोग अभिलाषाओं की वजह से, कुछ लोग अपनी इच्छा की वजह से। तो ये जरूरी नहीं है जो प्रभु में है वो प्रभु के साथ चलेंगे उनके आखिरी वक्त तक, जरूरी नहीं है। लोग बदलते हैं, लोग बदल जाते हैं। तो इसीलिए हम प्रभु के वचनों के जरिए अपने आप को हर दिन जांचते हैं कि हम सही ट्रैक में है या नहीं, हम सही मसीही जीवन को जी रहे हैं या नहीं। इसीलिए शायद प्रभु ने ये टॉपिक हमें दिया है कि हम किसकी तरफ हैं। आज हमें चुनना पड़ेगा। अगर हम शैतान की तरफ है तो आप शैतान की तरफ ही रहिए, क्योंकि आपको शायद पता है आने वाला कल आपके लिए कैसा होगा, इसीलिए आपने शायद शैतान को चुना है। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि शैतान की तरफ होने वाले लोगों के साथ क्या होगा, तो तुरंत आपको लौटना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रभु की तरफ है, आपके जीवन में कौन से चिन्ह दिखेंगे? अगर आप परमेश्वर की तरफ होकर आप शैतान को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शैतान के कामों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर की तरफ नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ। हमें पता तो हो हम है किसके तरफ, हम कर क्या रहे हैं। हम अपने आप को अगर विश्वासी बोल रहे हैं तो हम वाकई में परमेश्वर की तरफ है, क्योंकि प्रभु के अधीन हो जाओ, उसके बाद शैतान का सामना करो बोल के प्रभु के वचन में लिखा है। अगर हम शैतान का सामना करना चाहते हैं तो पूरी तरह से प्रभु के अधीनता में हमें आना पड़ेगा, उसके बाद हम शैतान का सामना कर सकते हैं। अदरवाइज हम शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे। शैतान हमें हरा देगा, शैतान हमें गिरा देगा, शैतान हमें प्रभु से छीन कर ले भी जा सकता है अगर हम पूरी तरह से प्रभु के अधीनता में ना आए तो। लेकिन अगर आपका ऐसा लगता है आप पूरी तरह से प्रभु की अधीनता में है, तो परमेश्वर के अजीजों, कुछ ऐसी बात है जिसके बारे में आज मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, आपके जीवन में दिखना चाहिए, आपके जीवन में होना चाहिए। इस प्रचार को भी, प्रभु के काम के बारे में भी मैं 2 भागों में बात करूँगा। आज प्रभु के काम का पहला भाग होगा और अगले भाग में अगेन मैं इसी बात को रिपीट करूँगा और विस्तारित रूप से बताऊँगा कि परमेश्वर के लोगों के जीवन में कौन से काम दिखने चाहिए अगर वो परमेश्वर की तरफ है तो। आज इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? आप तैयार है परमेश्वर के अजीजों? मैं विश्वास करता हूं आप तैयार है प्रभु के जीवित वचन के लिए। कुछ भी आप सीख पा रहे हैं, कुछ भी वैल्यू मैं ऐड कर पा रहा हूं आपके लाइफ में, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है? परमेश्वर के अजीजों, इस मैसेज को दूसरों के साथ साझा करना मत भूलिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। बाकी वचन मैं प्रभु से प्राप्त करके आपके बीच में लेकर आऊँगा और आप सभी को उत्साहित करता रहूँगा ताकि आप प्रभु में बने रह सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, प्रभु के तरफ जो लोग हैं, जो परमेश्वर की ओर होके जीवन को जी रहे हैं, उनके जीवनों में क्या देखने को मिलता है, इस बात को लेकर आज हम बात करेंगे। क्योंकि हमने पिछले 2 भागों में शैतान के कामों के बारे में हमने देखा है, जो शैतान की तरफ है उनके जीवन में क्या होता है वो हमने देखा है। आज हम देखेंगे कि जो लोग परमेश्वर की तरफ है उनका जीवन कैसा होगा। अगर मैं चमत्कार के बारे में बात करूं तो क्या शैतान चमत्कार नहीं कर सकता है? आपसे सवाल कर रहा हूं मैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे जीवन में बहुत से चमत्कार हो रहे हैं इसीलिए मुझे ऐसा मानना चाहिए कि मैं परमेश्वर की तरफ हूं, तो क्या शैतान चमत्कार नहीं कर सकता है? मुझे बताइए, क्या शैतान स्वर्गदूतों की भेष को धारण नहीं कर सकता है? जिसके बारे में प्रभु के वचन में लिखा है वो ऐसा करता है। हाँ, अगर आपने मान लिया है कि शैतान ऐसा नहीं कर सकता है तो नो प्रॉब्लम, आपके लिए शायद ऐसा होगा। लेकिन वचन में लिखा है शैतान चिन्ह और चमत्कार भी दिखा सकता है और ऐसे कामों को भी कर सकता है, क्योंकि जो पावर प्रभु ने लूसीफर को दिया था वो पावर परमेश्वर ने नहीं लिया है। वो जो शक्ति है वो लूसीफर के पास है, लेकिन परमेश्वर से बढ़कर शक्ति उसके पास नहीं है।
उसके पास शक्ति है और उस शक्ति को वो कई बार प्रयोग करता है, इस्तेमाल करता है, लेकिन परमेश्वर के अजीजों प्रभु से बढ़कर नहीं है। समझ रहे आप इस बात को? सबसे ऊपर परमेश्वर है, लेकिन लूसीफर के पास भी पावर है। इस बात को जितना जल्दी आप समझ जाए उतना जल्दी आपके लिए अच्छा है। कि आप ये सोच रहे हो कि चमत्कार हो रहा है मेरे लाइफ में, तो मैं परमेश्वर की तरफ ही हूँ। आज मैं इस बात को क्यों साझा कर रहा हूँ? क्योंकि बहुत से लोग चिन्ह और चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं अंत के समय में। अंत के समय में आपको वचन को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि चिन्ह और चमत्कार होंगे लेकिन वचन की कमी हो जाएगी। छुटकारा दिखेगा आपको, दुष्ट आत्माओं से लोग आज़ाद होंगे, लेकिन वचन कम होता जाएगा। इन दिनों में वचन नहीं है तो परमेश्वर के अजीजों वचन की कमी है। वचन की कमी कैसे? मतलब सच्चे वचन की कमी है। दुनिया भर के नाटक चल रहे हैं, वो आपको दुनिया भर का मिलेगा, ठीक है? बहुत सारी चीजें इन दिनों में मिलेगी जो वचन जैसा है लेकिन वचन नहीं है। वचन जैसी बातें आपको बहुत सारी मिलेगी, कहानी मिलेगा, टेस्टमनीज आपको मिलेगी, गवाही आपको मिलेगी, लेकिन प्योर वचन आपको नहीं मिलेगा। जिस वचन को सुनाते हुए प्रेरितों ने सेवा की। आज प्रेरितों के बारे में बात किया जाएगा कि प्रेरितों ने ये किया वो किया, लेकिन उनके कामों को अपनाने के लिए लोग चाहेंगे नहीं, क्योंकि प्रेरितों ने कठिनाई को अपनाया, लग्जरी को नहीं। आज लग्जरी चीजों के बारे में बात किया जाएगा, लग्जरीपन को अपनाया जाएगा, लेकिन परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के अजीजों, बहुत ही हल्के में इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर के वचन को डीपली लोग यूज नहीं करेंगे। इसीलिए बोला गया है अंत के दिनों में प्रभु के वचन की कमी हो जाएगी। आप जो सुन रहे हैं शायद वो वचन नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना, और आने वाले दिनों में आपको ये बात पता चलेगा जो मैं आज यहाँ से बोल रहा हूँ। इस वीडियो को सेव कर लेना, सेव कर लेना, और आने वाले समय में परमेश्वर के अजीजों आप इस वीडियो को निकाल कर सुनना, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको वचन की कमी दिखेगी। अगर YouTube में ये प्रचार रहा तो एज इट इज ये वचन आपको मिलेगा, अगर हटा दिया गया तो अलग बात है, लेकिन आने वाले दिनों में और भी वचन का जो शॉर्टेज है वो आपको देखने को मिलेगा। वचन जैसी बहुत सी बातें आपको मिलेगी, कहानी, घंटों घंटों लोग कहानी सुनाएंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, यहां नहीं घुसेगा। अगर यहां नहीं घुसा तो जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। सब कुछ यहां से कंट्रोल होता है, आपके माइंड से आपका बॉडी कंट्रोल होता है, आपके माइंड से आपका लाइफ कंट्रोल होता है। यहां अगर बातें नहीं घुसती है तो आपके शरीर में चेंजेस नहीं दिखेगा, लाइफ में चेंजेस नहीं दिखेगा। वचन जैसी बातें यहाँ नहीं घुसेगी, क्योंकि यहाँ प्रभु का वचन घुसता है। और जब आप वचन जैसी बातों को सुनने जाएंगे, एंटरटेन करने जाएंगे अपने आप को, परमेश्वर के अजीजों, यहाँ नहीं घुसेगी बातें। और अगर यहाँ नहीं घुसी, चेंजेस नहीं आएगा। चमत्कार बहुत से लोग करते हैं। चमत्कार इन दिनों में बहुत से जादूगर है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस दुनिया में। चमत्कार, ठीक है, आपकी आंखों के सामने ऐसी ऐसी बातें करके आपको दिखा देंगे, आप हैरान हो जाएंगे। ब्लैक मैजिक भी करते हैं, अंधेरे की शक्ति के बारे में हम सुनते हैं। यस है, राइट। अगर पावर है, प्रभु का सामर्थ है, तो अंधेरे की शक्ति को भी हम देखते हैं, महसूस करते हैं, और उसके बारे में हम जानते हैं। तो सिर्फ चमत्कार पर डिपेंड होकर आप निश्चिंत मत रह जाइए कि मेरे लाइफ में चमत्कार हो रहा है तो शायद मैं परमेश्वर की तरफ हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के लाइफ में चमत्कार हुआ है और वो आज शैतान के लिए जी रहे हैं। वो शैतान के लिए जी रहे हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें तो लूसीफर भी करके दिखा सकता है आपको। अगर आप चमत्कार चाहते हैं तो लूसीफर भी करके दिखा सकता है आपकी लाइफ में चमत्कार। मुझे आप एक बात बताइए, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, क्या उनके जीवनों में आशीष नहीं है? जिस आशीष को आप प्रभु से मांग रहे हैं, जिस अपॉर्चुनिटी को आप प्रभु से मांग रहे हैं, उन लोगों के जीवन में नहीं है जो प्रभु को नहीं जानते हैं? क्या उनके लाइफ में नहीं है? है, सही बोल रहा हूँ ना? है ना उनके जीवन में? शायद आज हमारे पास वो चीज़ें नहीं है, दुनिया में लोगों के पास है जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, लेकिन उनके पास क्या नहीं है? उनके पास लाइफ नहीं है। वो मरी हुई दशा में जी रहे हैं। उनके पास सब कुछ है लेकिन उनके पास जीवन नहीं है, क्योंकि जीवन सिर्फ परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पास है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। हालेलुया।
प्रेज़ द लॉर्ड, आप समझ रहे इस बात को? सो पुत्र क्या चाहता है? पुत्र कैसा जीवन चाहता है? पुत्र क्या मनाना चाहता है? पुत्र क्या कराना चाहता है? पुत्र क्या चाहता है कि हम करें? क्योंकि पिता पुत्र की बात को सुनता है और पुत्र हमें तैयार करता है कि हम पिता से मिल सके। बिना पुत्र के आप परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते हैं। बिना यीशु मसीह के आप परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते हैं। सो यू नीड टू फॉलो जीसस, नॉट मैन, नॉट एनी ह्यूमन, नॉट एनी प्रॉफिट, नॉट एनी अपोस्टल। समझे आप इस बात को? यू नीड टू फॉलो जीसस। आपको प्रभु यीशु मसीह को अनुसरण करना पड़ेगा, क्योंकि पुत्र आपको पिता तक लेकर जा सकता है। आपका सो कॉल प्रॉफिट अपोस्टल नहीं ले जा सकता, जो सिर्फ आज चमत्कार के ऊपर बात करता है, मिरेकल मनी के ऊपर बात कर रहा है, मिरेकल सोप के ऊपर बात कर रहा है, मिरेकल ऑयल के ऊपर बात कर रहा है, एनॉइंटिंग ऑयल के ऊपर बात कर रहा है, जो पुत्र के बारे में बात नहीं कर रहा कि पुत्र क्या चाहता है, पुत्र आपके जीवन में कौन सा बदलाव चाहता है, पुत्र आपको किस हालत में देखना चाहता है, पुत्र आपको कैसे तैयार करना चाहता है। पिता पुत्र की बात सुनेगा, ना कि किसी अपोस्टल की। अगर एक प्रॉफिट, एक अपोस्टल, एक पास्टर आपको पुत्र के साथ नहीं जोड़ पा रहा है, दैट मीन्स यू आर लैकिंग समथिंग, You are missing something। आप समझे इस बात को? अगर मैं आपको ईश्वर के साथ नहीं जोड़ पा रहा हूं, आप कुछ तो मिस कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे चमत्कार भी मेरे लाइफ में है, सब कुछ है, बट आप कुछ मिस कर रहे हैं। यू आर लैकिंग समथिंग। आप कुछ मिस कर रहे हैं जो शायद सिर्फ पुत्र दे सकता है पिता तक पहुंचने के लिए। सिर्फ एक ही रास्ता है, देयर इज नो अदर वे। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि चलो पुत्र के साथ उतना कनेक्शन नहीं हो पाया, प्रॉफिट जी के कोट को पकड़ के मैं स्वर्ग में घुस जाऊंगा। नहीं मिलेगी एंट्री। सुन लीजिए इस बात को, नहीं मिलेगी। इन दिनों में कोट उतार कर मारा जा रहा है, एनॉइंटिंग आ रहा है, कोट में एनॉइंटिंग आ रहा है। कुछ दिन बाद जूते उतार कर मारेंगे, जूतों में एनॉइंटिंग होगा, और आप अपने सिर को झुकाकर उस एनॉइंटिंग को लेंगे, क्योंकि प्रॉफिट का जूता है, पास्टर का जूता है। कुछ दिन बाद जूते उतार के भी मारेंगे। इंतजार तो कीजिए थोड़े कुछ दिन और, क्योंकि आप उनके जूतों के भूखे हो चुके हैं, आप उनके कपड़ों के भूखे हो चुके हैं। क्योंकि अब एनॉइंटिंग आपके ऊपर नहीं, अब एनॉइंटिंग उनके कपड़ों पर, उनके जूतों पर आ रहा है। परमेश्वर के अजीजों, वो दिन दूर नहीं कि आप पर जूते मारे जाएंगे और आप चुपचाप बैठकर अपने सिर को झुकाएंगे और कहेंगे कि अपोस्टल जी, प्रॉफिट जी, मेरे ऊपर अपने जूतों से मारो, क्योंकि आपके जूतों में मुझे एनॉइंटिंग दिख रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं, आने वाले दिनों में होने वाला है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप हिसाब कर सकते इस बात का, अगर मैं प्रभु के वचन के अनुसार नहीं होता। लेकिन अगर मैं प्रभु के वचन के अनुसार हूं तो आपको सोचने में मजबूर होना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हैं। आप अगर पुत्र के साथ कनेक्टेड नहीं हैं, आपका रिश्ता अगर पुत्र के साथ नहीं है, बेटे के साथ नहीं है, तो कौन से पिता के साथ मिलने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि बेटा सिर्फ आपको पिता के पास लेकर जा सकता है, और वो बेटा चमत्कार पर आधारित जीवन नहीं जीता है। वो बेटा एक प्रैक्टिकल लाइफ जीता है। उस बेटे ने प्रैक्टिकल लाइफ जीकर दिखाया। परमेश्वर के अजीजों, उस बेटे ने जीकर दिखाया। उस बेटे ने बिना छत का एक लाइफ जीकर दिखाया। आज जिन घरों के पीछे प्रभु के लोग पड़े हुए हैं कि मेरा घर बनना चाहिए, चाहे चोरी के पैसे से हो, लूटे हुए पैसे से हो, मेरा फ्लैट मुझे चाहिए, मेरा घर मुझे चाहिए, जिस घर को पुत्र ने कभी नहीं चाहा। पुत्र ने साफ कह दिया, मनुष्य के पुत्र के लिए छत तक नहीं है। कई बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने परिस्थिति को जाहिर किया, लोगों के साथ अपने हालात को जाहिर किया कि वो किस हालात में जी रहा है। लेकिन आज हम सिर्फ बड़ी बड़ी बात करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ को जीना नहीं चाहता। आज मैं परमेश्वर के तरफ जो लोग हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। अगर आप परमेश्वर की तरफ है तो क्या वाकई में आपने पुत्र को अहमियत दिया है? क्या वाकई में आपके लाइफ में पुत्र के लिए जगह है? आपके जीवन में पुत्र के लिए जगह है? परमेश्वर के अजीजों, कई बार हम उसे ठुकराते हैं, कई बार हम उसे इग्नोर कर रहे हैं, कई बार हम उसके वचनों को परमेश्वर के अजीजों इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कई बार हम उसके दिल को दुखा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपके अंदर पुत्र के लिए कुछ भी भावना है?
जिसने अपने आप को आपके लिए दे दिया। उसने जो सहा है, जितना सहा है कोई नहीं सह सकता है, इसलिए पिता ने उसे महिमा दी और अपने दाहिने बैठाया है। और पिता सिर्फ अपने पुत्र की बात सुनेगा। पुत्र के साथ अगर आपका कनेक्शन नहीं है, परमेश्वर के अजीज, वो आएगा लेकिन आप उठाए नहीं जाएंगे। आप उस दिन किसी का भी कोट पकड़ लीजिए, किसी का भी जूता अपने ऊपर रख लीजिए, आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। ये बातें बोलने में मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो हालात है, जो परिस्थिति है, उन परिस्थितियों को देखकर बहुत बुरा लगता है। एक समय में हम यीशु के लिए तड़पते थे, लेकिन आज अपोस्टल और प्रॉफिट के लिए तड़पते हैं। आज उनके जूतों और कोट के लिए हम तड़पते हैं। अगर आपके अंदर इतनी भी श्रद्धा बची है प्रभु के लिए, आप क्यों नहीं बोलते हैं कि जो भी आपके ऊपर कोट ला के मार रहा है, आप ये क्यों कर रहे हैं? इसके बारे में बाइबल में कहाँ पर है? इतनी भी आपके अंदर हिम्मत नहीं है बोलने की। क्या कर लेगा वह इंसान आपका? क्या कर लेगा? अगर आप इन गलत सिस्टमों के लिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या खड़े होंगे? आप क्या खड़े होंगे? आप आज आप ये कह रहे हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना चाहता हूं, और आप इन लोगों के सामने आप एक भीगी बिल्ली आप बनकर बैठे हैं। ये लोग आकर आपके ऊपर कुछ भी कर रहे हैं, ये लोग आकर आपके ऊपर कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और आप वहां पे गिर के दिखा देते हैं। आप वहां पे एनॉइंटिंग उतरते हुए आप दिखा देते हैं कि आपके ऊपर एनॉइंटिंग उतर गया। परमेश्वर के अजीजों, अगर आज आपने अपना मुंह नहीं खोला, आने वाले दिनों में ये अपने जूतों से आपको मारेंगे। इनके जूतों के नीचे आपको ये लाएंगे और बोलेंगे हमारे जूतों में एनॉइंटिंग है, आ जाओ। वो दिन दूर नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर प्रचार में बोल रहा हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करता है ये बोलने के लिए। परमेश्वर के अजीजों, मेरे किसी के साथ मेरी निजी, किसी के साथ मेरा दुश्मनी नहीं है, किसी के साथ मेरा निजी दुश्मनी नहीं है। हम प्रभु के वचनों को हम बांटते हैं और हम सबसे प्यार करते हैं, लेकिन सिस्टम के खिलाफ अगर आज आप नहीं बोलते हैं, ये सिस्टम इतना बेकार हो जाएगा कि आप इसे ठीक नहीं कर पाएंगे। आप आने वाले दिनों में यूथ को आप सुधार नहीं पाएंगे, आप अपने बच्चों को सुधार नहीं पाएंगे। बहुत से लोग एंटरटेनमेंट के साथ परिवर्तन चाहते हैं। या तो आप एंटरटेनमेंट चुनिए, या तो आप ट्रांसफॉर्मेशन चुनिए, क्योंकि सुलेमान ने अपने आप को एंटरटेन किया, लेकिन आखिर में सिंप्लिसिटी में वापस आया और कहता है जो कुछ मैंने किया सब कुछ व्यर्थ है। तीमुथियुस जैसे जवान व्यक्ति को पौलुस ने क्या सिखाया कि तू इन लोगों से भाग जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, जो अपने पुराने जीवन में मस्त है। इन लोगों से भाग और धार्मिकता, मेल मिलाप का तू पीछा कर। एक जवान को आप एंटरटेनमेंट में बुलाकर उसके जीवन में परिवर्तन आप नहीं ला सकते हैं, बल्कि एक जवान को जब आप प्रभु के वचन से स्ट्रेट फॉरवर्ड आप सिखाते हैं, उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। तीमुथियुस को अगर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टीचिंग दिया जा रहा है, तो आपके बच्चों को क्यों नहीं? आप अपने बच्चों के बारे में क्यों सोच रहे हैं कि जहां चलो थोड़ा बहुत एंटरटेन हो रहा है, वहां चलो लेकर जाते हैं, क्या पता बदल जाए? आपका बच्चा नहीं बदलेगा, क्योंकि आप बदले नहीं है। आप यहां से आज भी कमजोर है। आपको क्या लगता है आपके लाइफ में चमत्कार हो रहा है तो आपके लाइफ से पुत्र खुश हो रहा है? नो, क्योंकि पुत्र ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ जीकर दिखाया है, जिस जीवन के बारे में आज कोई बात नहीं करता। आज प्रभु यीशु मसीह के कोड़ों के बारे में बात किया जाता है, उन कोड़ों को चंगाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कभी भी यीशु के प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बात नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि कोई भी यीशु के प्रैक्टिकल लाइफ को अपनाने नहीं चाहता, क्योंकि आसान नहीं था। राइट? आप समझ रहे इस बात को? यीशु ने कितना कंफर्ट ढूंढा, कितना कंफर्ट जोन में यीशु रहना चाहे, आपको पता होगा। अगर आप सुसमाचार के पत्रियों को पढ़ते होंगे, पढ़ा होगा, या आगे जाकर पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा, या आपको पता चला होगा कि यीशु ने कभी कंफर्ट जोन नहीं ढूंढा। लेकिन आज क्या हो रहा है ये आप सभी को पता है। और हम कितना भी चिल्लाए कि आग बुझ रही है या पहले जैसा प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, कितना भी चिल्लाए, परिस्थिति नहीं बदलेगी, क्योंकि अब हम कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। अब हमने कंफर्ट जोन में आकर प्रभु के वचन को सीखना शुरू कर दिया है। हम कभी भी मेहनत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने उस प्रैक्टिकल पर्सन को छोड़ दिया है जो एक उदाहरण बनकर गया इस संसार से,
परमेश्वर के अजीजों, हमने उसको छोड़ दिया और हमने उनको पकड़ लिया जो लग्जरी लाइफ में जी कर वचन को सुनाते हैं, लग्जरी चीज़ों में रहकर वो प्रभु के वचन को सुनाते हैं, और वो कभी भी कठिनाई के बारे में प्रचार नहीं करेंगे क्योंकि वो खुद भी उस कठिनाई में जीना नहीं चाहते। आप समझ रहे इस बात को? मैं और भी बहुत अच्छे तरीके से इस वचन को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अगले भाग में आप जुड़े, ताकि जो लोग परमेश्वर की तरफ है उनके बारे में और डीपली हम जान सके और समझ सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं जो वचन आज बोया गया। प्रभु, हमारी प्रार्थना है पिता, इस वचन के जरिए प्रभु आप हमारे जीवन में नया काम कीजिए, आप हमारे जीवन में अद्भुत काम कीजिए पिता, ताकि प्रभु हम वाकई में आपके होकर हम जी सके, आपकी तरफ पूरी तरह से हम आ सके, और पिता हम इस बात को साबित कर सके कि हम आपके बेटे और बेटियां हैं और हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं उस अद्भुत समय के लिए जहां पे हम आपके साथ हजारों हजार साल के लिए राज्य करने वाले हैं। वचन सुनने वाले सभी पर आप अनुग्रह कीजिए, आशीष और बरकत दीजिए। सारी महिमा दर आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत आज से आशीष दे। आज एक और बार हमारे साथ जुड़कर प्रभु के वचनों को सीखने के लिए आपने जो समय दिया है, उस समय के बदौलत प्रभु आपको बहुत आशीष दे और उठाएं। परमेश्वर के अजीजों, अगर आपने कुछ भी सीखा है, कुछ भी वैल्यू मैं ऐड कर पाया हूं प्रभु के वचन से आपके जीवन में, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इस चैनल को ज्वाइन करते हुए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर में हमें सहयोग भेजते हुए आप इस मिनिस्ट्री को सहयोग कर सकते हैं। मैं गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।